ठीक है गाइज, तो हम लोगों ने कल 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज रिमेनिंग 50 देख लेते हैं। हमने कल यहाँ तक देखा था जनगढ़ सिंह शाम या लास्ट टेस्ट में यहाँ तक देखा था चित्रकारी से संबंधित है। अगला है गंजन सिंह कोरतू किससे संबंधित है, तो बैतूल जिले से संबंधित है। 1930 में इन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। तो गंजन सिंह कोरकू है बैतूल से। बड़वानी में दूसरे लीडर हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो गंजन सिंह कोरकू बैतूल से घोड़ा डोंगरी नामक जगह पे इन्होंने जंगल सत्याग्रह भी किया था। पाताल पानी नामक पर्यटक स्थल आप सब लोग जानते हैं, इंदौर में फेमस है। रिसेंटली यहाँ पे ट्रेन भी, हेरिटेज ट्रेन भी शुरू करी गई है और चोरल नदी के ऊपर वाटरफॉल बना हुआ है। ये हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई है। उसके बाद वर्तमान में तेवर ग्राम किस पुराने नगर का विख्यात नाम था, तो त्रिपुरी का नाम, पुराना नाम तेवर ग्राम है। ठीक है, त्रिपुरी का पुराना नाम तेवर है। उसके बाद ताम्र पाषाणकालीन स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है, तो आप सब लोग जानते हैं नवदा टोली कहाँ स्थित है, तो खरगोन जिले में स्थित है। राइट, नवदा टोली कहाँ स्थित है, खरगोन में। ताम्रपाषाण फेमस साइट है नवदा टोली, उज्जैन में है डांग वाला। ठीक है, खरगोन में है आपका ताम्रपाषाण साइट नवदा टोली। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तेली का सराय। सराय बोले तो एक धर्मशाला टाइप, पुराने टाइम पे मुगल टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में धर्मशाला को सराय बोलते थे। तो तेली की सराय आपको मिलेगी हरदा जिले के अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं अंतिम गोंड शासक कौन था, तो अंतिम गोंड शासक था नरहरि शाह। अंतिम गोंड शासक, गोंड डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है तो अंतिम आपको याद रखना, और गोंड डायनेस्टी का फाउंडर कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। दक्षिण का द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो दक्षिण का द्वार कहा जाता है असीरगढ़ के किलों को। ये मध्य प्रदेश है हमारा, और ये यहाँ पे बुरहानपुर आएगा। ठीक है, तो बुरहानपुर में असीरगढ़ एक जगह है, नेपानगर तहसील में आता है असीरगढ़, वहाँ पे किला बना हुआ है। तो यहाँ से जो रास्ता है डेक्कन के लिए, तो डेक्कन का गेटवे इसको बोला जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो असीरगढ़ के किलों को अकबर ने जीता था, और ऐसे धोखे से ही इसको जीत पाए, ऐसे लड़ाई करके कोई आज तक जीत नहीं पाया है। दक्षिण का द्वार असीरगढ़ के किलों को। झूमटी धजिया किस जनजाति समूह द्वारा की जाने वाली कृषि है, तो झूमटी धजिया भीलों द्वारा की जाने वाली है। ये मैदानी भागों को जलाकर की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूमटी धजिया किस जनजाति समूह द्वारा की जाने वाली कृषि है, तो भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि है और मैदानी भागों पर की जाती है। और पहाड़ी ढालों पर जो की जाती है, पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है भीलों द्वारा, उसको चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं, चिमाता। ठीक है, और झूमटी धजिया मैदानों में की जाती है, वो की जाती है भीलों द्वारा। उसके बाद अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो कला और शिल्प में दी जाती है। निम्न में से कौन सा नृत्य एक विशेष मुद्रा फुरहरी है, तो फुरहरी केहरा है। बघेलखंड का लोक नृत्य केहरा का पार्ट है ये। ठीक है, जोवट भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं, तो पूंजा दरिया बनाते हैं। जोवट की भील पूंजा दरिया बनाने के लिए फेमस है, पूंजा प्रकार की। 1857 में विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है भील। भील योद्धा और कृषक हैं। ठीक है, तो योद्धा जनजाति भील है। भीलों को हेवी लेवल पे रिक्रूट किया था अंग्रेज़ों ने। पालवी, कू, बांगड़ी, वनपुत्र जैसे शब्द किस जनजाति से संबंधित है, तो भीलों से संबंधित है। भील इसका करेक्ट आंसर है। पालवी, कू इनके घरों समूह को कू कहते हैं। वनपुत्र इनको एक जेम्स टॉड करके एक सोशोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने टर्म दिया है। पालवी पहाड़ी पर रहने वाले भीलों को पालवी कहा जाता है। बांगड़ी मैदानों पर रहने वाले भीलों को बांगड़ी कहा जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने तबाही मचाई थी और ग्वालियर पे भी अटैक किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद बेगांव के द्वारा की जाने वाली कृषि कहा जाती है, बेगांव के द्वारा की जाने वाली कृषि बेवार कहा जाता है। ठीक है, बेगा पुस्तक के रचयिता है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो गोंड जाति पे इन्होंने बहुत रिसर्च करी थी, और एक गोंड महिला से ही गोंड महिला से ही शादी करी थी, और गांधी जी से भी ये प्रभावित थे। और 1930s में इन्होंने काम किया है, काफ़ी ज़्यादा किताब लिखी है, बहुत रिसर्च करी है इंडियन मध्य प्रदेश की ट्राइब्स पे स्पेशली। ठीक है, बेरियर एल्विन। 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो जो गंजन सिंह कोरकू ने किया था। गंजन सिंह कोरकू का सॉरी 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 इसको करेक्ट करते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो दुर्गा शंकर मेहता ने 1930 में, सिवनी जिले से। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता सिवनी जिले से टूरिया जंगल सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हमने थोड़े ऊपर देखा था बैतूल में।
गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी में, बैतूल में, और टूरिया जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में। और कौन सी नदी के? सचधार नदी के किनारे पे टूरिया गाँव बसा हुआ है। सचधार नदी के किनारे टूरिया गाँव बसा हुआ है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तुकोजी राव को। तुकोजी राव एक महान योद्धा थे। अहिल्याबाई की सेनापति इनको घोषित किया गया था। किस अंग्रेजी गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको हिंदुस्तान की कुंजी कहा है, ठीक है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से। 1942, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे इन्होंने उदय, एक तो 19 वर्षीय छात्र हैं ये, 19 वर्षीय छात्र हैं उदय चंद्र सिंह, और पुलिस ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जुलूस और सभाएं मंडला ज़िले में आयोजित कर रहे थे। ये 19 साल के एक छात्र हैं मात्र, और ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रीडम स्ट्रगल से। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले से 1942 के क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो थॉमस रो जहांगीर से इंग्लैंड जहांगीर के साथ साथ आया था, ठीक है, मालवा अटैक के टाइम पे। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप में देखे जाने वाली सजावट को कौन सी शैली कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंधार शैली कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़? तो बंदर कूदनी इसको बोलते हैं, पहाड़ बने हुए हैं नर्मदा नदी के किनारे पे, वहाँ से बच्चे लोग कूदते हैं और सिक्के निकाल करके लाते हैं पानी में। तो जबलपुर में है, आपको नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट के आसपास देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज़ महल का देहांत हुआ था? तो बुरहानपुर ज़िले में मुमताज़ महल का देहांत हुआ था, और बुरहानपुर में ही ताजमहल बनाने का डिसाइड हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे। लेकिन क्लाइमेट थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था और पत्थरों के लिए सूटेबल नहीं था, मार्बल के लिए, तो फिर आगरा शिफ्ट किया गया। उदयगिरी की गुफाएं कितनी हैं? तो 20, संख्या 20 है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही रखना है। किस मोरक्को यात्री? तो मोरक्को से इब्ने बतूता आया था, और बाकी सब अलग अलग जगह से आए थे, तो सिंपल क्वेश्चन है। यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया, तो इब्ने बतूता मोरक्को से आया था और उसने उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किनके द्वारा बनाया गया था? तो मान सिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। और मान सिंह तोमर के ही दरबार में कौन से सिंगर थे, ये आपको कमेंट में बताना है। तानसेन अकबर की कोर्ट में थे, और मान सिंह किसके दरबार में थे? जिनकी जो तानसेन की वजह से ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया था, लेकिन तानसेन से ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? तो मांडू के होशंग शाह के मकबरा पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये मालवा का फेमस आर्किटेक्चर है, होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। घुमाऊं महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिंडोला महल को घुमाऊं महल भी कहा जाता है। हिंडोला महल जो था वो आपका एक सभागार था, मीटिंग वगैरह होती थी यहाँ पे, और इसके लिए आप इम्पोर्टेंट ये है कि ये बिना किसी, ऐसा बना हुआ है कि बिना किसी इसमें पिलर नहीं लगे बीच में, जैसे ये है, तो यहाँ इस हिसाब से बना हुआ है। बीच में आपको कोई पिलर देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, इस हिसाब से थोड़ा झुकाव में बना हुआ है, और ये झुकाव ही इसका वेट संभाल रहे, तो एक शानदार आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, कोई पिलर नहीं है इसमें। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ओरछा में। तो वीर सिंह देव जो बुंदेला रूलर थे, उनके फ्रेंड थे जहांगीर, एक अच्छे मित्र थे, परम मित्र थे, तो उनके सम्मान में जहांगीर महल ओरछा में बनवाया था। लेकिन उसी के कॉन्टेम्प्ररी अगर आपको बताऊँ तो जहांगीर दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा मांडू में। मांडू में आपको जहांगीर दरवाज़ा देखने को मिलेगा, भंगी दरवाज़ा भी आपको मांडू में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का संबंध, सती प्रथा का प्रमाण किस शासक के अभिलेख से देखने को मिलता है? तो एरन का अभिलेख है। एरन के अभिलेख में भानुगुप्त का मेंशन है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। मध्य प्रदेश की किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसिथ ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइएगा। पचमढ़ी में, पचमढ़ी की खोज जेम्स फॉरसिथ ने की थी। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो हनुवंतिया टापू, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में स्थित है। मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का शाही किला बुरहानपुर में स्थित है। शाही हमाम बोलते हैं, हमाम वाड़ा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित
ज़्यादातर हिस्सा खंडर बन चुका है, लेकिन जो भाग शेष है वो अभी भी मूर्तिकला और अति सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और धार के किले का निर्माण, एडिशनल फैक्ट हम लोग देखते हैं, धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जो जब भी अटैक करते थे तो मंदसौर यहाँ पे आएगा, तो मंदसौर में अटैक, जब मालवा पे अटैक करने के लिए, मध्य प्रदेश में अटैक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे किला बनवाया। और धार का किला बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अच्छा क्वेश्चन है, जबलपुर में हुआ था। फेमस पर्सनालिटी है जादूगर आनंद। मध्य प्रदेश की कला के संबंध में मामूली क्या है? तो मामूलिया जो है एक लोक चित्र कला है। लोक चित्र कला है, बुंदेलखंड की कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती है बुंदेलखंड की। बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों से संबंधित है? तो बाघ, ये सिंपल क्वेश्चन था। बाघ गुफा अगर आपने कहीं भी किताब में पढ़ा हो तो बुद्ध कालीन है, बुद्ध के टाइम से संबंधित है, पहली बात तो ये। और बुद्ध का जो समय था वो 6th सेंचुरी था, ठीक है, 6th सेंचुरी का समय था, तो 5वीं से 7वीं शताब्दी आ जाएगा इसका। हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? तो हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की कृति है। हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था। उसके बाद मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो मिट्टी की बारात है शिव मंगल सिंह सुमन की। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। कौन सा कवि हिंदी कविता के रीति अवधि के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? तो केशव दास को माना जाता है। और केशव दास को ही बोला जाता है मिल्टन मध्य प्रदेश का। एक तो उदासीनता आपको इनके काव्यों में मिलेगी उसकी वजह से, ठीक है, मिल्टन ऑफ मध्य प्रदेश। और कठिन काव्यों का प्रेत भी केशवदास को ही बोला जाता है। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर किस क्षेत्र में, किस शहर में स्थापित है? तो ग्वालियर में स्थापित है। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चांडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चांडी देवी का मेला लगेगा सीधी में, घेघरा गांव करके जगह सीधी में लगेगा। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। प्रजामंडल जो थी ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोक लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक एसोसिएशन बनाया गया था प्रजामंडल। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल 38 में बना था। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो दमोह में प्राप्त हुई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो रानी अवंतीबाई लोधी थी, राइट, लक्ष्मीबाई नहीं थी, लोधी थी, रानी अवंतीबाई लोधी। 1722-23 में पेशवा बाजीराव के हमले के दौरान मालवा का सूबेदार कौन था? तो मालवा का सूबेदार उस टाइम पे था राजा गिरधर बहादुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव ने भी मालवा पे अटैक किया था, तो राजा गिरधर बहादुर था। 1857 की क्रांति के समय किस सूचक का प्रयोग किया गया था? तो रोटी व कमल का फूल। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि टोटल पूरे इंडिया में 1857 की क्रांति में रोटी व कमल का फूल। और रोटी और कमल का फूल इस्तेमाल करने का कारण आप लोग जानते हैं कि रोटी एक बहुत ही कॉमन है, तो आम आदमी तक हमारा मैसेज जा सके इसलिए रोटी का उपयोग किया गया। और सिमिलरली कमल का भी उपयोग इसी कारण से किया गया, राइट। तो गाइज ये 100 रिमेनिंग 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के हमने देखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमपीजी के से संबंधित। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।